विचार से कर्म तक भगवान बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें विचार और कर्म के बीच के गहरे संबंध को समझने में मदद करती हैं। उन्होंने जीवन भर अपने अनुयायियों को यही सिखाया कि केवल विचार करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन विचारों को वास्तविकता में बदलना ही सच्ची समझदारी है। इसी संदर्भ में भगवान बुद्ध की एक कहानी अत्यधिक प्रासंगिक है, जो हमें इस बात का बोध कराती है कि हम कैसे अपने विचारों को कर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। भगवान बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। उस गांव के लोग बुद्ध के आगमन से बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि उन्होंने भगवान बुद्ध के ज्ञान की महिमा सुन रखी थी। बुद्ध ने गांव के प्रमुख स्थान पर अपने शिष्यों के साथ निवास किया और प्रतिदिन लोगों को उपदेश देने लगे। हर सुबह और शाम गांव के लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने के लिए इकट्ठे होते थे। उनकी उपस्थिति से पूरा गांव प्रेरित हो रहा था। गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था, जो अपने जीवन में हमेशा तनाव और अशांति से जूझता रहा था। उसने कई विद्वानों और गुरुओं से परामर्श लिया था, लेकिन उसे कहीं भी शांति नहीं मिली थी। भगवान बुद्ध के गांव में आगमन के बाद उसने भी उनके उपदेशों को सुनना शुरू किया। वह प्रतिदिन भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को सुनता और उन्हें गहराई से समझने का प्रयास करता। कुछ हफ्तों बाद वो व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास गया और उनसे कहा, भगवान, मैं आपके उपदेशों को सुनता हूँ और उन्हें समझने का पूरा प्रयास करता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कोई भी सकारात्मक बदलाव नहीं आ रहा है। मैं अभी भी उसी अशांति में जी रहा हूँ। कृपया मुझे इसका कारण बताइए। भगवान बुद्ध का उत्तर। भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति को देखा और बड़े ही शांतिपूर्ण स्वर में कहा, तुमने कितनी बार मेरे उपदेशों को सुना है? धनी व्यक्ति ने उत्तर दिया, भगवान, मैंने आपके सभी उपदेशों को ध्यानपूर्वक सुना है और उन्हें याद भी कर लिया है। भगवान बुद्ध ने फिर पूछा, और कितने उपदेशों को तुमने अपने जीवन में लागू किया है? ये प्रश्न सुनकर व्यक्ति का मन विचारों से घिर गया। उसने ईमानदारी से सोचा, लेकिन उसके पास कोई उत्तर नहीं था। वह चुप हो गया, क्योंकि उसने कभी भी उन उपदेशों को अपने जीवन में लागू नहीं किया था। वह केवल उन्हें सुनता रहा और सोचता रहा, लेकिन उसने कभी भी उन विचारों को कर्म में परिवर्तित करने का प्रयास नहीं किया। बीज का उदाहरण। भगवान बुद्ध ने उसकी चुप्पी को समझते हुए कहा, प्रिय, विचार केवल बीज हैं। जैसे बीज को जमीन में बोया नहीं जाता तो वह कभी पेड़ नहीं बन सकता, वैसे ही विचार को कर्म में बदले बिना उसका कोई फल नहीं होता। अगर तुम सच में शांति और संतोष पाना चाहते हो, तो तुम्हें अपने विचारों को कर्म में बदलना होगा। भगवान बुद्ध ने आगे कहा, यह ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति खेत में बीज लेकर खड़ा हो, लेकिन वह उन्हें जमीन में बोने के बजाय उन्हें केवल देखता रहे और उनसे फल की उम्मीद करे। क्या वह व्यक्ति कभी फसल पा सकेगा? व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं भगवान। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम भी अपने विचारों को केवल सोचते रहने से जीवन में कोई बदलाव नहीं ला सकते। जब तक तुम उन्हें अपने कर्मों में नहीं बदलते, तब तक तुम्हें किसी भी सकारात्मक परिणाम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। भगवान बुद्ध की यह बात सुनकर व्यक्ति को अपने जीवन की सबसे बड़ी कमी का एहसास हुआ। उसने ये निश्चय किया कि अब से वह केवल विचार नहीं करेगा, बल्कि उन विचारों को अपने कर्मों में परिवर्तित करेगा। उसने भगवान बुद्ध के उपदेशों को अपने दैनिक जीवन में लागू करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव करना शुरू किया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि विचार करना और ज्ञान प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उन विचारों और ज्ञान को अपने जीवन में लागू करना। भगवान बुद्ध का संदेश स्पष्ट था, केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें अपने विचारों को कर्म में बदलना होगा। यही सच्चे ज्ञान की पहचान है और यही जीवन को सार्थक बनाने का मार्ग है। भगवान बुद्ध की यह शिक्षा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में विचारों को केवल शब्दों और कल्पनाओं तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें अपने दैनिक जीवन के हर पहलू में उतारें।